Hello everyone. Today we'll be starting a new topic for our chapter number 7. The new topic's name is functions. अब functions क्या है? प्रोग्रामिंग के अंदर हम जो functions को यूज करते हैं वो बेसिकली एक ही काम के लिए करते हैं, टू अचीव मॉड्यूलैरिटी एंड यूजेबिलिटी। मॉड्यूलैरिटी मतलब कि एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देना, और रीयूजेबिलिटी मतलब हर एक ब्लॉक को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ठीक है। सो इससे हमें पता लग गया कि जो फंक्शन का यूज है वो दो चीजों के लिए यूज करते हैं हम, modularity टू अचीव मॉड्यूलैरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। ओके। अब फंक्शन क्या है? फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हमने बहुत सारी। अब इसका एक ग्रुप बना दिया, इसका जो भी हम नाम देंगे, लेट्स सपोज एफ एन नाम दे दिया। फंक्शन इज द नेम्ड ग्रुप ऑफ अ सेट ऑफ या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब उसका काम क्या है? टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफाइड टास्क व्हेन इट इज इन्वोक्ड। मतलब हम जैसे ही उसे यूज करेंगे एक स्पेसिफिक टास्क हो रहा है। ठीक है। अब जैसे ही फंक्शन को हम कह रहे डिफाइन करते, सो फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है रिपीटेडली फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन प्रोग्राम विदाउट राइटिंग ऑल द कोड्स। हम बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम को बना देगा, इस फंक्शन के नाम से इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर सकते हैं, हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये काम हो जाता है। ठीक है। और इसे हम एक अलग फंक्शन के अंदर भी कॉल कर सकते हैं बाई सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन एंड पासिंग द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। धीरे धीरे समझते हैं कि पैरामीटर्स क्या होता है, कैसे उसे कॉल करा जाता है। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। पहले एक प्रोग्राम के साथ देख लेते हैं कैसे करते हैं। लेट्स सपोज हमें कैलकुलेट करना है पेबल अमाउंट फॉर द टेंट, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था। सो यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमें पेबल अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसमें हम अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। सो फंक्शन का बेसिक सिंटेक्स ये है, पहले हम डेफ लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम देंगे नेक्स्ट फंक्शन का नाम जो भी हमें नाम देना हो, फिर हम कुछ वेरिएबल्स पास ऑन करेंगे जिन वेरिएबल्स को हम यूज करने वाले फंक्शन के अंदर। जैसा कि आप देख रहे होंगे इन वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, है ना। अब जैसे ही हम इस फंक्शन को लिखेंगे, मैंने एक चीज समझाई थी, ब्लॉक एक ब्लॉक के अंदर लिखने के लिए कोड को हमेशा हमें इंडेंटेशन छोड़नी होती है, एक गैप छोड़ना होता है। ठीक है। और हमेशा एक ब्लॉक के अंदर घुसने के लिए सेमी सॉरी नॉट सेमी कोलन यूज करना। ठीक है। अब इस CLI फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, और इस पूरे फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे से होगी एरिया CLI, और हम रिटर्न कर दे रहे हैं एरिया CLI। ठीक है। नेक्स्ट हमने एक और फंक्शन बनाया, जैसे कि आप देख सकते हैं हम डेफ लिख रहे हैं, फिर नेक्स्ट फंक्शन का नाम है कॉन। कॉन के अंदर दो वैल्यू एल एन आर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके लिए ये फॉर्मूला अब रिटर्न कर रहे हैं हम एरिया कॉन। ठीक है। अब एक और अलग फंक्शन बना रहे हैं हम, डेफ पोस्ट टैक्स प्राइस, मतलब टैक्स से पहले प्राइस। ठीक है। इसके अंदर हम कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल पास कर रहे हैं, टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्राइस को कैलकुलेट कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं नेट प्राइस। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं? एंटर वैल्यूज ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इन मीटर्स। सबसे पहले एच हाइट और रेडियस लेंगे हम यूजर से, हाइट एंड रेडियस, और हम इसे क्या कर रहे हैं? फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे ही हम एच और आर की वैल्यू ले लेंगे, हम CSA सिलेंडर के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज पास करेंगे, CLY HR। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? इससे हो क्या रहा है? हम जैसे ही ये चीज लिखेंगे ना, तो पाइथन जैसे ही CLI पढ़ेगा और HR इसे जैसे ही पढ़ेगा वो देखेगा कि किस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इसे बोलते हैं हम फंक्शन कॉल। हम नॉर्मली फंक्शन नाम लिख के उसे कॉल कर रहे हैं, जैसे कि हमने फंक्शन का नाम ये दिया हुआ। ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड वर्क कर जाएगा यहाँ पे सिंपली। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट उस पे ले रहे हैं एल। ठीक है। एल की वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, और CSA कॉन के अंदर हम फिर से सेम फंक्शन कॉल कर रहे हैं कॉन का, एल और आर वैल्यू देख के ये वाला फंक्शन कॉल हो जा रहा है। ठीक है। अब दो वैल्यूज हमें मिल गई, CSA CLI और CSA कॉन। तो हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? हमें पूरे कैनवस का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं बाय एडिंग दीज टू, और हम प्रिंट कर रहे हैं एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कैनवस एरिया मीटर स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कैनवस का प्राइस। पहले यूनिट प्राइस, हम यूजर से यूनिट प्राइस लेंगे। दूसरा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे और प्रिंट कर देंगे हम टोटल कॉस्ट बिफोर एंड प्रिंट नेट पेबल अमाउंट, ये आफ्टर होगा पोस्ट टैक्स। और पोस्ट टैक्स के अंदर हम वैल्यू पास कर रहे हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है। अब ये मोटा मोटा समझने के लिए है, धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे करते हैं इन्हें। ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा और समझाता हूँ। ठीक है। अब इतना समझ आ गया होगा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। फर्स्ट कि हमने तीन फंक्शंस बनाए, एक ये, एक ये, एक ये। इनका काम क्या है?
इसका काम है एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, दूसरे वाले का काम है एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, और तीसरे का काम है कि जो टोटल पेएबल अमाउंट है उसे कैलकुलेट करना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने एच और आर, हाइट और रेडियस ली, और हाइट और रेडियस से हमें क्या करना है, हमें सिलेंड्रिकल पार्ट का क्या कहते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो उसके लिए हमने पहला फंक्शन यूज किया, क्योंकि पहला फंक्शन क्या कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है ना। सो इससे हमें सिलेंडर का मिल गया। नेक्स्ट हम एल की वैल्यू लेंगे, और एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम कॉन एल आर। अब कॉन एल आर क्या कर रहा है, कोनिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, उसे हम इसके अंदर सेव कर दे रहे हैं। तीसरा, हम कैनवस का एरिया निकाल रहे हैं बाय एडिंग दीज टू वैल्यूज ऐड करके हमें कैनवस का एरिया मिल रहा है। अब हम प्रिंट कर दे रहे हैं कैनवस का एरिया। अब हमें क्या कहते हैं, कुछ चीजें हो गई हमारी, हमें कैनवस का एरिया प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब कैनवस एरिया के बाद क्या चाहिए, हमें प्राइस चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम यूजर से यूनिट प्राइस ले रहे हैं बाय यूजिंग दिस, है ना, इनपुट इनपुट स्टेटमेंट को यूज करके और उसे फ्लोट में कन्वर्ट करके। दूसरा, हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट प्राइस एंड कैनवस एरिया। फिर तीसरा हम प्रिंट कर दे रहे हैं टोटल कॉस्ट, ये हो गया टोटल कॉस्ट। और चौथी लाइन में हमने लिखा है प्रिंट नेट पेबल अमाउंट। नेट पेबल अमाउंट मींस टोटल कॉस्ट प्लस टैक्स। टोटल कॉस्ट और प्लस टैक्स कम कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे। सो हमने, अब अगर आप यहाँ पे देखें, सो हम लास्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सो ये ऐसे हम बार बार यूज करते हैं, फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि एडवांटेजेस क्या है फंक्शंस की। लेट्स सपोज कि कंपनी जो है डिजाइन करे एक अलग टाइप का टेंट जिसका बेस जो है रेक्टेंगुलर हो, जबकि जो अपर पार्ट है वो सेम हो। ठीक है, अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम कोन को तो यूज कर सकते हैं क्योंकि अपर पार्ट तो सेम है, बस हमें लोअर पार्ट को चेंज करना पड़ेगा। सो छोटा सा एक और फंक्शन लिख के हम पूरे क्या कहते हैं प्रोग्राम को फिर से यूज कर सकते हैं, और ये वाला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंट नहीं है उस चीज पे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस दिए हैं फंक्शंस के। सबसे पहले तो रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है कि हम इजीली रीड कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा प्रोग्राम को पढ़ने में। दूसरा, कोड की लेंथ को रिड्यूस कर देता है। अगर हमें सेम कोड नहीं चाहिए बार बार अलग अलग जगह लिखना, तो उसे हम इजी कर देते हैं। इससे डीबगिंग भी इजी हो जाता है। डीबगिंग बेसिकली अगर कुछ बग्स हों, इश्यूज हो कोड में, तो उसे हम इजीली ढूंढ के सॉल्व कर सकते हैं, उसे डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है, थर्ड, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। हम बार बार एक फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जहां पे भी हमें यूज करना, तो बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। चौथा, कि वर्क जो है इजीली डिवाइड कर देते हैं अमंग टीम मेंबर्स एंड कंप्लीटेड इन पैरेलल। अलग अलग टीम मेंबर को अलग अलग काम दे देते हैं और पैरेलली एक काम करते हैं। पैरेलली मतलब एक साथ अपने अपने काम पे करते हैं। सो अब हमें समझ आ गई फंक्शंस कैसे लिखते हैं और क्या उनके क्या कहते हैं एडवांटेजेस हैं। सो नेक्स्ट हम समझेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे लिखता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन बेसिकली होते हैं कि हम एज अ यूजर उसे खुद ही डिफाइन करते हैं, हम ही बनाते हैं। ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।